अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो लेके आई हूँ। इसमें आपको मैं हेयर ऑयल बनाने का तरीका बताऊँगी, जो कि अपने घर से ही मैं लीफ कुछ लूँगी, उनको मैं आपके सामने उतारूँगी और आपके सामने मैं ऑयल बनाऊँगी। वो बालों की ग्रोथ के लिए और हेयर के तमाम मसाइल के लिए बहुत अच्छा ऑयल होएगा। ये हमारे घर के प्लांट्स हैं बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से। ये एलोवेरा लगी हुई है बहुत ही ज़्यादा हमारे घर में, और ये करेले की बेल भी जा रही है। इस पर छोटे छोटे से ये करेले लीफ लगे हुए हैं। ये देखिए करेले भी लगे हुए हैं इस पर छोटे छोटे से। और ये इमली का पौधा है। ये है रात की रानी, इसकी बहुत ही ज़्यादा प्यारी खुशबू होती है। और ये मिर्च के पौधे हैं, इस पे बहुत ज़्यादा फूल लगे हुए हैं, आपको शायद नज़र आ रहे होंगे। ये देखें फूल, और इन पे फिर वो मिर्चें भी लगेंगी। ये अमरूद का पौधा है बहुत ही बड़ा माशाल्लाह से। और ये पत्थर चट का पौधा है, ये छोटा सा था जब हम लेके आए थे, अब ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। ये एक किसी शेफ़ ने बताया था कि अगर पत्थर चट के दो पत्ते आप धो के अच्छी तरह और उनको अच्छी तरह चबा के, जिस तरह पान का पत्ता चबाते हैं उस तरह चबा के अगर आप खा लें तो जो किडनी के तमाम मसाइल होते हैं, किडनी में खुदा ना खास्ता जो पथरी होती है, स्वेलिंग होती है, या और भी कोई मसले होते हैं किडनी के, तो उससे दूर हो जाते हैं। यानी कि ये हफ्ते में आपने 3 से 4 दिन खाने हैं 2 पत्ते धो के। ये पत्ता तो इसका काफ़ी बड़ा होता है, अगर इतना बड़ा पत्ता हो तो आप एक खा सकते हैं, और अगर इतने छोटे छोटे से पत्ते हैं ये तो आप 2 खा लें। तो इसलिए ये मैं लेके आई थी कि चलो वैसे मेडिसिन से बेहतर है बंदा पत्ते ही खा ले। तो ये माशाल्लाह से छोटा सा पौधा था, लेकिन अब ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। ये मेरे अलावा कोई भी नहीं पत्ते खाता मैं ही बस पत्ते खाती हूँ, मैं बकरी बन गई हूँ तो ये अमरूद का पौधा है, और ये एक बेल है हमारे घर में लगी हुई, इसके येलो कलर के इसके ऊपर फूल आते हैं। ये भी छोटी सी थी, मुझे गार्डनिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। और ये एक लाइट बनाई हुई है हमने सोलर पैनल पे। तो और ये भी देखें कुआरगंदल एलोवेरा कितना बड़ा माशाल्लाह से, ये छोटे से गमले में इतना बड़ा पौधा है हमारा। तो आज मैं एलोवेरा और कड़ी लीफ से आपको हेयर ऑयल बना के दिखाऊंगी कि आप खुश हो जाएंगे कि वाह क्या हेयर ऑयल बनाया है। एक ये हमारी बेल है पिंक कलर के फूल वाली, ये बस इसको बांधना रह गया है। ये बेचारी नीचे ज़रा झुकी हुई है क्योंकि लाहौर में आंधी तूफ़ान पिछले 2-3 दिनों में बहुत ज़्यादा आया है, जिस वजह से ये बेचारी नीचे गिर गई है। अब इसको बांध रहे हैं हमने। और ये एक अंगूर की बेल ऊपर जा रही है, ये देखें ज़रा, ये अंगूर की बेल है जो ऊपर तक गई हुई है। और ये एक छोटा सा हट हमने लगाया अपनी चिड़ियों के लिए, जो बेचारी चिड़ियाँ होती हैं उनका कोई हाउस नहीं होता, तो हमने उनके लिए हाउस बनाया था। यहाँ पे चिड़ियों ने बच्चे भी दिए थे और उसके बाद वो बच्चे उड़ भी गए थे, तो ये हमने लगाया हुआ है। ये बेल है, इसका ये देखें गमला कितना बड़ा है। एक ये देखें, ये एक हमने बास्केट में लगाई है एलोवेरा, ये भी माशाल्लाह से बहुत बड़ा पौधा हो चुका हुआ है। एलोवेरा अल्लाह के फजल से हमारे घर में बहुत ज़्यादा होती है और हम इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से इसको हम लगाते हैं और ये बढ़ती जाती है। ये है कड़ी लीफ का पौधा, ये भी छोटा सा बेबी था जो अब माशाल्लाह से देखें कितना बड़ा हो चुका है। ये इन कड़ी लीफ से मैं आपको बताऊंगी। ये देखें इसके लीव्स कितने ज़्यादा बड़े बड़े माशाल्लाह से। ये ऊपर से मैंने इसको तोड़ दिया था, फिर इसकी बहुत ज़्यादा शाखें निकल आई हैं। अब ये देखें, इनके लीफ से मैं आपको ऑयल बनाना सिखाऊंगी। और ये एक बेरी का पौधा लगा हुआ है, ये ऐसे ही मैंने बीज बेरी के फेंक दिए थे और ये खुद ब खुद उगाया। इस पर कभी बेर तो नहीं लगे, लेकिन बेरों के फूल लग जाते हैं, लेकिन कभी बेर नहीं लगे। ये भी हमने अपनी पेंट वाली बास्केट में उगाया हुआ है। और ये एक सीमेंट की बास्केट मेरे हस्बैंड ने गमला बनाया था बास्केट के साथ। तो ये देखें, ये सीमेंट का गमला हमने खुद अपने घर में बनाया था मेरे हस्बैंड ने, और इसके अंदर भी हमने एक पौधा लगाया हुआ है। ये देखें कितना बड़ा माशाल्लाह से ये पौधा है, इसका नाम मेरे अब जहन से निकल चुका है। तो और ये लेमन है, ये लेमन के माशाल्लाह से इसके ऊपर फूल बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन इसके ऊपर लेमन नहीं बनते पता नहीं क्यों, सारे फूल उतर जाते हैं।
शायद इनके ऊपर कोई कीड़ा भी आ जाता है शायद इस वजह से। और हमारे घर में बर्ड्स भी बहुत ज़्यादा हैं और मुर्गे भी हैं, मुर्गियाँ भी हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पेट्स बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन डॉग्स और कैट्स नहीं। वो बच्चे कहते हैं कि हमने लेके आने, लेकिन वो कहते हैं कि हमने डॉग्स और कैट्स से ही लेके आनी, ये बर्ड्स ही ठीक हैं। ये भी बहुत बड़ा माशाल्लाह से पौधा है, ये भी बिल्कुल छोटा सा हम लेके आए थे। और अब ये देखें, मैं आपको बताऊंगी कि हम इसमें कौन कौन सी खाद डालते हैं। हम अपने पौधों को घर में से ही खाद बनाने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। हम आलू के छिलके और केले के छिलके, इनको हम ग्राइंडर में डाल के पीस लेते हैं, और ये जितने भी पौधे हैं उस हिसाब से वो ग्राइंडर का सारा जो पेस्ट होता है आलू और केले के छिलकों का, उसको पानी में डालते हैं और तमाम पौधों को वो पानी डाल देते हैं। इससे उनको एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलती है और पौधे बहुत हरे भरे रहते हैं और वेस्टेज भी इस्तेमाल हो जाती है। एक ये पौधा है बोनसाई का पौधा, ये भी बहुत छोटा सा था जब हम लेके आए थे। अब ये माशाल्लाह से बहुत बड़ा दरख्त बन चुका है, इसमें अभी पानी भी डालना है। ये देखिए इसका गमला भी माशाल्लाह से कितना बड़ा है। हमारे घर जितने भी पेंट की बाल्टियाँ होती हैं हम उनसे गमले भी बना लेते हैं। और ये है मरवा का पौधा, ये बारिश की वजह से थोड़ी सी इसकी मिट्टी बैठ गई है। और ये देखिए इसमें फूल भी हैं और इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी और ख़ूबसूरत खुशबू होती है और इसके फूल भी बहुत ही खूबसूरत होते हैं। जी, ये जैस्मीन मोतिया के हमारा फूल है, गमले हैं, इसमें फ्लावर्स आए हुए बहुत प्यारे। ये कलियों से भरा हुआ है ये गमला माशाल्लाह से। पौधों की कमी नहीं है हमारे घर। और ये शायद आपको बर्ड्स की भी आवाज़ आ रही होगी। ये देखें फ्लावर जिसके बहुत खूबसूरत और बहुत ही अच्छी खुशबू इसकी होती है। तो प्लांट्स इंसान को अपने घर में लगाने चाहिए। हमारे घर में गार्डन नहीं है, लेकिन छत पे हमने ये बहुत ज़्यादा पौधे रखे हुए हैं, क्योंकि पौधों को भी मैं अपने बच्चों की तरह ही देखती हूँ। ये देख लें जी हमारे बर्ड्स जो शोर डाल रहे थे, इनके लिए मेरे हस्बैंड केज भी बना रहे हैं ब्रेक। ये देख लें, इनसे दिल लगा रहता है, खामोशी नहीं होती, ये शोर डालते रहते हैं सारा दिन ऐसे ही। इनको हम खीरा भी डालते हैं, पालक डालते हैं, अंडा बॉयल करके डालते हैं, आवाज़ सुन लें आप इनकी। और गंदम भिगो के डालते हैं, चने भिगो के डालते हैं। अपने बच्चों से ज़्यादा ख्याल तो हम बर्ड्स का रख लेते हैं। ये भी बैठे हुए हैं, देख लें, देखें इनको छल्ली भी डाली हुई है। इसकी रेड डाई है येलो वाले की, ये रेड डाई है। वो देखें ऊपर वाले तोते ना मुझे बुला रहे हैं अब। ये देखें इनकी छलियाँ भी खाते हैं जी ये बुला रहे हैं आप सबको, कह रहे हैं जो हमें देख रहा है हमारी आवाज़ भी सुन ले। और हमारे घर में कबूतर भी हैं। आप कहेंगे इनके घर में तो पूरा ज़ू है। जिसको भी बताऊँ वो यही कहता है। पहले हमारे घर में फ़िशेस भी थी, रैबिट्स भी थे, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, तो फिर जो आसानी से शौक़ पूरा हो जाए वो पूरा कर लेते हैं। तो फ़िशेस फिर ख़त्म कर दी। एक्वेरियम बड़ी मुश्किल से धुलता था मेरे हस्बैंड से, तो अब सिर्फ बर्ड्स हैं। और पिजन ने बच्चे दिए हुए हैं, वो बच्चे माशाल्लाह से काफ़ी बड़े हो गए। मैं आपको इंशाल्लाह ताला वो भी दिखाऊंगी। तो अभी तो बस ये शोर डाल रहे हैं, बस इनके पास आ जाओ से बर्ड्स के पास, तो ये कहते हैं कि बस अब हमारी आवाज़ सुनो, हमारे पास बैठे रहो, हमसे बातें करो। एक ये है मेरे पास कड़ी लीफ का पौधा, ये भी माशाल्लाह से बहुत बड़ा हो गया है, क्योंकि मुझे पौधे बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। जितने मुझे अपने बच्चे पसंद है ना, उतने ही मुझे पौधे पसंद हैं। कि अगर कोई कहे बच्चे तुम्हें ज़्यादा पसंद है कि पौधे, तो मैं कहूँगी दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। तो मैं इनको अपने बच्चों की तरह ही प्यार करती हूँ, अपने पौधों को भी। इनकी मैं बहुत खिदमत करती हूँ, इनका बहुत ख्याल रखती हूँ, इनसे बहुत प्यार करती हूँ। जब भी उदास होती हूँ मैं इनसे बातें करती हूँ,
ये देखें एलोवेरा, एक और एलोवेरा के 2 पौधे मैं आपको और दिखाऊँ। ये देखें हमने बास्केट में लगाए हुए हैं, पेंट वाली बास्केट में, लेकिन माशाल्लाह से देखें ये कितने जवान हो गए हैं कि अभी शादी के काबिल हो गए हैं। ये देखें, और इनके बच्चे भी बहुत ज़्यादा होते हैं माशाल्लाह से, छोटे छोटे से इनके पौधे भी खुद ही निकल आते हैं। और इसको मैं कोई इसकी इतनी ख़ास खिदमत नहीं करती, बाकी पौधों की मैं बहुत ज़्यादा खिदमत करती हूँ, क्योंकि ये फैला इतना होता है। इसको सिर्फ थोड़ा सा कैल्शियम भी मैं इनको डालती हूँ, अंडे के जो छिलके मैं वेस्ट नहीं करती, उसको मैं ग्राइंडर में डाल कर उनका पाउडर बनाती हूँ। फिर मैं तमाम पौधों की गोडी करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी करते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा शौक़ है प्लांट्स लगाने का। तो फिर हम इनको अंडे का पाउडर भी क्रश करके वो इनकी गोडी करके इनको डालते हैं, ताकि ये इनको कैल्शियम की कमी ना हो इंसानों की तरह। और ये भी हमने मिर्च के पौधे लगाए हुए हैं, इन पे भी फूल आए हुए हैं, लेकिन अभी इनका सीज़न शायद नहीं है। ये घर में इन्होंने वो नहीं दिए, मिर्चें नहीं इन पे उगी, लेकिन इन पे फूल काफ़ी ज़्यादा उग गए थे। ये देखें जी, ये जो बैठे हुए हैं ना खुड्डे के अंदर, ये कबूतर के बच्चे हैं माशाल्लाह से। ये बच्चे हैं, लेकिन ये अभी तक अपने माँ बाप से खाना खाते हैं, और वो सामने इनके माँ बाप बैठे हुए हैं। अब ये कैमरे में सही तरह नज़र नहीं आ रहा। और ये छोटी सी स्पैरो भी बैठी हुई है, ये बीमार हो गई थी बेचारी, तो फिर इसको हमने यहाँ पे रख लिया है, इस छोटी सी स्पैरो को, क्योंकि स्पैरो भी हमने रखी हुई है अलग से। तो इस बेचारी को फिर यहाँ रखा है कि इसको पहले उड़ाया था, लेकिन ये उड़ नहीं सकी। हमने सोचा कि इसको बिल्ली खा जाएगी, इससे बेहतर है इसको पिजन के इसको केज में रख दिया जाए। तो हमने फिर इसको यहाँ रखा है, इस बेचारी को। कुछ बर्ड्स ये हैं, अब इनका केज बन रहा है, फिर आपको दिखाऊंगी जब ये सारे केज में चले जाएंगे। एक ये बेचारी चिड़िया बीमार पड़ी हुई है यहाँ पे, इसको भी हम छोड़ नहीं सकते, नहीं तो इनको बिल्ली खा जाएगी। इसलिए हमने इनसे कहा कि बेचारी यहीं रहे जब तक इनकी ज़िंदगी है, अगर छोड़ेंगे तो इनको फिर बिल्ली, कौवे, चील कोई भी कुछ खा सकता है। ये बीमार है, इंसानों की तरह जानवर भी बेचारे बीमार हो जाते हैं। तो चलें फिर अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आपको गार्डन की सैर तो मैंने करवा दी है। ये कड़ी लीव्स हैं, कड़ी लीव्स को मैं अब उतारूंगी, और साथ में मैं उतारूंगी, काटूंगी एलोवेरा। कड़ी लीव्स के हमने ऊपर से पत्ते नहीं तोड़ने, इसके हमने नीचे से पत्ते जो ख़राब हो रहे होते हैं ना, क्योंकि उन्होंने सूख के झड़ जाना होता है, तो इससे बेहतर है कि वो झड़ जाएँ तो उनको यूज़ कर लिया जाए। तो आपने इसके नीचे से लीव्स उतारने हैं, फ्रंट से ऊपर से नहीं उतारने। कुछ लीव्स मैं अपने इस वाले प्लांट से ले लूँगी, कुछ लीव्स मैं अपने पुराने वाले बड़े वाले प्लांट से लेके आई हूँ, कुछ मैं यहाँ से लूँगी, क्योंकि सारे एक में से नहीं लेने, बेचारा फिर उदास हो जाएगा ना, उसके सारे लीव्स उतर जाएंगे। तो ये देखें, जितने लीव्स मुझे चाहिए थे मैंने उतने उतार लिए हैं। अब मैं एलोवेरा का पौधा काटूँगी, और फिर इन दोनों को मैं आपको बताऊँगी हम कोकोनट ऑयल में अपने हेयर्स के लिए कैसे ऑयल बनाएंगे। ये देखें, अब एलोवेरा का ये प्लांट्स है, इसमें से मैं एक लीफ उतार लूँगी और फिर आपको बताऊँगी ऑयल कैसे बनाते हैं। ये देखें, इसका मैंने ये लीफ काट ली है, ये काफ़ी बड़ा लीफ है, देखें आप। अब इसको हम यूज़ करते हैं। ये देखिए, मैंने कड़ी लीव्स भी अलग कर लिए हैं, और एलोवेरा का जो हमने एक लीफ काटा था उसको भी मैंने क्यूब्स में काट लिया है। अब मैं इसका ऑयल बनाऊंगी। ये ऑयल आपके बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, कि आप याद करेंगे कि वाकई ही किसी ने ऑयल बताया था। इससे आपके बाल बहुत ही हेल्दी माशाल्लाह से हो जाएंगे, लेकिन आपको शर्त है कि कम से कम आपने 3 मंथ तक इसको ज़रूर यूज़ करना है, और हफ्ते में 3 दिन आपने यूज़ करना है।
ये ना हो कि आप हफ्ते में एक दिन यूज़ करें और फिर आप कहें कि कोई रिज़ल्ट नहीं आया। जब तक आप 3 माह तक कोई चीज़ यूज़ नहीं करते तब तक आपको उसका रिज़ल्ट नहीं आता। आफ्टर 3 मंथ्स आपको हर टिप का जो होता है रिज़ल्ट आना शुरू होता है। तो आप इसको बनाइएगा, आपके जो है हेयर की ग्रोथ अच्छी होगी, उनका टेक्सचर अच्छा होगा, उनमें चमक आएगी, वो हेल्दी होंगे। और चलिए मैं आपको बताती हूँ अब हम इसको कैसे बनाएंगे। जी तो गाइस ये देखें, अब ये है 150 ग्राम कोकोनट ऑयल है। अब इसको मैं इस पैन में डालूँगी, सिल्वर के पैन में। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप नॉन स्टिक में ऐड करें या जिसमें मर्ज़ी। ये देखें मैं ऑयल डाल रही हूँ उसमें। अब इसमें मैं कड़ी लीव्स और ये डालूँगी एलोवेरा जेल के लीफ। और अभी हम इसको इतना पकाएंगे कि ये बिल्कुल ब्लैक हो जाए, तब तक हम इसको पकाएंगे। इसको हमने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे पकाना है, तेज़ आग नहीं करनी। और इसको कवर कर देना है क्योंकि जो कड़ी लीव्स हैं वो बहुत ज़्यादा बबल्स बनाते हैं और ये ना हो कि कोई नुकसान हो जाए। ये देखें ये पकना शुरू हो चुका है। इसको हमने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे पकाना है, इसको तेज़ आग नहीं करनी हमने इसकी ज़रा भी। और जब ये अच्छी तरह पक जाएगा, इसके लीफ जल जाएंगे दोनों, तो तब इसको ठंडा करके हम इसको कवर करके रख लेंगे बोतल में डाल के। ये देखें आपको आवाज़ आ रही होगी, इसके बबल्स भरना शुरू हो चुके हैं। अब मैं इसको कवर कर दूँगी ताकि ना इसके बबल्स बाहर तक ना आए, नहीं तो बहुत ये हाथ जल जाता होता है। इसलिए मैं इसको कवर करके पकाऊँगी। लेकिन आपको इसके सर पे खड़ा होना पड़ेगा कहीं ये बॉयल ना हो जाए। ये देखें इतना सा इसको कवर करना है, थोड़ा सा इसको छोड़ना है ताकि इसमें से हवा और इसकी भाप निकलती जाए, इसमें पानी शामिल ना हो। तो इसको पकने देते हैं हम, और फिर हमारा ज़बरदस्त सा ऑयल बन के तैयार हो जाएगा, जिसके हज़ारों लाखों बेनिफिट्स हैं। आप इसको यूज़ कीजिएगा और अपनी फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। और हमारी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से कमेंट्स दीजिएगा। ये देखें इसका कवर मैंने अब उतार दिया है और इसको मैं ऐसे पका रही हूँ ताकि इसकी भाप ना बने और इसमें पानी ना जाए, ज़रा भाप का बन के। इसको ऐसे ही मैं पकाऊंगी जब तक कि ये अच्छी तरह ना पक। ये देखें जी ये ऑयल हमारा तैयार हो चुका है। इसमें कड़ी लीफ और एलोवेरा जेल का जो लीफ था वो जल चुका है। अब इसको मैं ठंडा करूँगी और इसको मैं एक जार में डाल लूँगी। ये देखें जी ऑयल ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको बोतल में डाल लूँगी। ये देखें अब इसको मैं छानने लगी हूँ। ये देखें जी बोतल भर चुकी है। इसमें मेरे पास थोड़ा सा कोकोनट ऑयल भी था, इसलिए मैंने इसमें और ऐड कर लिया था। ये देखें ये बनके इसका कलर ऐसा होता है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा और अपनी फीडबैक से आगाह कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये टिप बहुत अच्छी लगी होगी। जब आप इसको बनाएंगे और इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आपके बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे, बहुत शाइनिंग हो जाएंगे और बहुत खूबसूरत लगेंगे कि हर कोई आपसे पूछेगा कि आपने क्या यूज़ किया है। तो आप उन्हें फिर ये टिप बताइएगा जो मैंने आपको बताया है। इसको बस आपने अच्छी तरह से इन लीव्स को और कड़ी लीव्स को और एलोवेरा जेल को अच्छी तरह जलाना है कोकोनट ऑयल में, और आपका ये बहुत ज़बरदस्त सा ऑयल तैयार हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी टिप आज की अच्छी लगी होगी। आप प्लीज़ मुझे अपनी फ़ीडबैक से आगाह कीजिएगा और मेरी वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।